क्षमादान याचिका जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 में या आर्टिकल 161 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास पड़ती है, उसको लेकर के बीएनएसएस 2023 धारा 472 में कुछ नए प्रावधान आए हैं। डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद सभी अधिवक्ता, सिविल जज के स्टूडेंट, एपीओ के छात्रों का स्वागत करती है। यह एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद में जिला कचहरी के पास जगराम चौराहे पर है। डीएस जुडिशियल एकेडमी नित्य नए कानूनों के बारे में अपने छात्रों का अध्ययन कराती रहती है, उनको नए नई चीजों से अवगत कराती रहती है। इसी संदर्भ में एक नई जानकारी जो क्षमादान याचिका के बारे में है, जिसको लेकर के भारतीय संविधान में विवाद चलता रहता है, उसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्षमादान याचिका जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 में या आर्टिकल 161 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास पड़ती है, उसको लेकर के बीएनएसएस 2023 धारा 472 में कुछ नए प्रावधान आए हैं। नए प्रावधानों के अधीन सब चीजों के लिए एक टाइम फिक्स कर दिया गया है, उस समय के अंदर वो चीजें हो जानी चाहिए। आप जानते हैं कि डिले जस्टिस डिनाई, अर्थात देर करना भी अन्याय है, जस्टिस हरी जस्टिस भरी, शीघ्र न्याय करना भी अन्याय है। इस संदर्भ में हम आपको सीआरपीसी की धारा 472 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 161 और 72 के बारे में बता रहे हैं। सीआरपीसी के अधीन मृत्युदंड के केस में जो क्षमादान देने की बात की गई है, वह क्षमादान याचिका कौन कौन पेश कर सकता है। एक तो इस पर जो ला आ गया है कि जो व्यक्ति सिद्ध दोष हुआ है, ठहराया गया है, उसका कोई उत्तराधिकारी क्षमादान याचिका पेश कर सकता है, कोई संबंधी पेश कर सकता है, या कोई अन्य व्यक्ति पेश कर सकता है। इस क्षमादान याचिका जब वह पेश की जाती है, तो क्षमादान याचिका सरकार के पास पेश होने के बाद 30 दिन के अंदर जेल अधीक्षक के पास भेज दी जाती है। 30 दिन के नए वाली सीआरपीसी में जो 1 जुलाई से लागू हो रही है, 30 दिन के अंदर जेल अधीक्षक को वह क्षमादान याचिका भेज दी जाएगी। फिर 60 दिन के अंदर वहां से जेल अधीक्षक 60 दिन के अंदर उस याचिका पर अपना ड्यू जेल से उस अपराधी के बारे में वापस भेज देगा। फिर 60 दिन फिर यह जब आ जाएगी सरकार के पास, तो वापस 60 दिन में राष्ट्रपति कोई फैसला ले लेगा। राष्ट्रपति 60 दिन के भीतर राष्ट्रपति के पास फिर वापस जाएगी और राष्ट्रपति उस पर कोई फैसला फिर ले लेंगे। 48 घंटे के भीतर सरकार राष्ट्रपति के आदेश को गृह विभाग को भेज देगी और फिर गृह विभाग में इस तरीके से फैसला ले लिया जाएगा कि इस पे फांसी की सजा दी जाए, या जो भी होना होगा फाइनल डिस्पोज आप यह याचिका हो जाएगी। ये कानून चूंकि सब अब स्पष्ट कर दिया गया है, राष्ट्रपति राज्यपाल क्या करेंगे, सारी चीजें बिल्कुल एक टाइम फिक्स कर दिया गया है। लेकिन जब ये चीजें नहीं थी, अर्थात इन चीजों पर आर्टिकल 161 राज्यपाल को क्षमादान या 72 भारतीय संविधान में क्षमादान, दोनों जगह ये टाइम पीरियड कहीं पर फिक्स नहीं था, तब सर्वोच्च न्यायालय ने शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामलों में कहा था कि क्षमादान याचिका के बारे में सरकार को कोई निर्णय लेना चाहिए। सरकार को यह करना चाहिए, इस प्रकार की क्षमादान याचिका मैक्सिमम 3 महीने के अंदर निपटा देना चाहिए। इस प्रकार का डायरेक्शन सर्वोच्च न्यायालय ने दिया तो था, लेकिन सरकार की तरफ से उसका पालन करना एक डायरेक्टरी था, मैंडेटरी नहीं था। अब डायरेक्टरी पर सरकार पालन करे या ना करे, अब उसी चीज को जो शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य में बात कही गई थी, उसे ही सीआरपीसी 472 यानी बीएनएसएस 2023 की धारा 472 में उसी को शामिल कर लिया गया है। अब सिद्ध दोष अपराधियों को ज्यादा दिन मृत्युदंड के मामलों में क्षमादान के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उनके क्षमादान याचिका मर्सी पिटीशन को जल्दी से निपटा दिया जाएगा। सभी छात्रों को इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। अगली आने वाली परीक्षाओं के लिए यह क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि क्षमादान याचिका मर्सी पिटीशन के बारे में बीएनएसएस 2023 में क्या खास बातें कही गई। सभी छात्रों को बहुत बहुत
धन्यवाद।